हेलो दोस्तों, तो आज है 17 फरवरी और आज आप सभी का हिंदी का एग्जाम। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आज आप बोर्ड परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके पेपर में और भी चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूं हिंदी का 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाते हैं तो आपका हिंदी में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और मैंने शाम को आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैं हिंदी का 250 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो लास्ट आप इस वीडियो को भी देख कर जाइए, आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। देखिए पहला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। आपको बताना है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो यह कहानी है। और 20 के दांत के लेखक कौन है? तो अनिल बिलोचन शर्मा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, पुराने का मुंह सब समय बंछानिया ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ की है जिनके लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक अभिनयो पुस्तक, टाइपराइटर और टैब्स साथ लेकर गए थे। और ये जो है प्रश्न आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि हैं। तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? रसखान है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो आम का पर्यायवाची रसाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अनधिकार। राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो आ जोड़ मरण, आमरण। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के परोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह सेन साहब का कथन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो निर्वंश विधा का संबंध मानव विज्ञान से है। राइट आंसर हो जाएगा बी। और यह प्रश्न आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, पूछा जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक ये गुणाकर मुल्ले जी की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद? तो दू जोड़ गंध दुर्गंध हो जाएगा। अगला सवाल है, अंघो का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंघो ये क वर्ग में आता है तो कंठ हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, लोहा शब्द है, तो लोहा शब्द पुल्लिंग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो कलम ये जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकती का अर्थ क्या है? मतलब काम ना जानना और बहाना ढूंढना यही होता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण का विलोम दोष होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो प्रत्येक ये अव्ययी भाव समास होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, राम खाता होगा कौन काल है? तो राम खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा ये समूहवाचक संज्ञा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, आग शब्द है तो आग तद्भव होता है। अगला सवाल है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगमा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा राज्य को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, पहले दिन पप्पाती को क्या हुआ था? यानी कि पहले दिन पप्पाती को क्या था? तो तेज बुखार था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये जो है निर्णय लिया था देने के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य है? तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं यह सिंपल वाक्य, सरल वाक्य। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए भागा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो एक वृक्ष की हत्या ये इन दिनों से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन कविता की पंक्ति है। अगर पूछा जाए कि जनतंत्र के जन्म की कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। अगला सवाल है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोक ये अमरकांत की रचना है जो कि बहादुर कहानी को लिखे हैं। अगला सवाल है बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांव सानी था। अगला सवाल है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला सवाल है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो यह परंपरा के मूल्यांकन निबंध की पंक्ति है। अगला सवाल है बिरजू महाराज का संबंध है तो तबला वादन से, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो तबला वादन से, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर है क्या है? तो 47 है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है। तो निश्चय शब्द का विलोम क्या होता है? अनिश्चय, राइट आंसर सी। अगला सवाल है वास्तविक शब्द में प्रत्यय तो वास्तव जोड़ इक वास्तविक, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, रुचि शब्द का विशेषण तो रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। अगला सवाल है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय का महाशया हो जाएगा। अगला सवाल है आपको याद रखना है कि महाशय का हो जाएगा क्या? महाशनि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भानुमति का पिटारा मतलब अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला सवाल है अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान ये निया समास होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक मतलब जिसको देख नहीं सकते, बुढ़ापा। अगला सवाल है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। अगला सवाल है आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक की रचना है। और ये जो गुरु नानक है ये जो है सिख संप्रदाय के पहले गुरु हैं। अगला सवाल है किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला सवाल है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे थे? हिंदी भाषा में लिखे थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे कौन? रसखान थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, रसखान का रचना काल था। जहांगीर का शासन काल रसखान का रचना काल था।
अगला सवाल है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया? घनानंद ने किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो सौहार्द ये शुद्ध शब्द होता है। अगला सवाल है, विवाह शब्द क्या है? तो विवाह होता है पुल्लिंग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण? तो वर्तमान में पढ़ा जा रहा है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला सवाल है, लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास है, जहां पे दूसरे का अर्थ होता है। लंबोदर का मतलब होता है गणेश भगवान। अगला सवाल है, महिला का पर्यायवाची नारी हो जाएगा। अगला सवाल है, एड़ी शब्द का विलोम एड़ी का चोटी होता है। अगला सवाल है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला सवाल है, लिखावट शब्द क्या है? तो लिखावट स्त्रीलिंग होता है। अगला सवाल है 69 नंबर, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती। अगला सवाल है, शुद्ध शब्द कौन है? प्रमाणिक ये शुद्ध शब्द है। अगला सवाल है, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, चोर शब्द का विलोम, तो चोर का विलोम साधु हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि प्रधानमंत्री संज्ञा है ना, यानी कि पदबंध अगर चुनना है तो लास्ट वाला आपको देखना है कि ये किस पर जाकर खत्म हो रहा है। अगला सवाल है, संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो समजोड़गम संगम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है, मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। अगला सवाल है, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अगला सवाल है, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मंगमा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है जिसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सावरदैया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। अगला सवाल है, दिनकर जी कवि के साथ क्या थे? तो एक अच्छे गद्यकार भी थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो यह जो राइफल की तरह है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की सूखी डाली। अगला सवाल है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो बेटे का कौन नहीं अटता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा महीना माँ के लिए एक आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को महसूस होने लगा। अगला सवाल है, सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। अगला सवाल है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल की रचना है। अगला सवाल है, भौ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑस्ट है भौ का। अगला सवाल है, सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की जी की रचना है। अगला सवाल है, अति सुदोषने को मारा गया छंद के रचनाकार कौन है? घनानंद है, यानी कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा होता है। अगला सवाल है, प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। अगला सवाल है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी की रचना है। अगला सवाल है, स्वदेशी कविता संकलित है? तो ग्राम्या से संकलित है। अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, जो कि भारत माता कविता को लिखे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97, खेत शब्द है, तो खेत जो ये तद्भव होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, सत्य के लिए आगरा का एक शब्द है? सत्याग्रह। अगला सवाल है, वह छत से गिर पड़ा, यानी कि जब कोई चीज अलग होता है तो अपादान कारक होता है। अगला सवाल है, गौ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो ये थे 100 प्रश्न जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके आज के एग्जाम के लिए गुड लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा।